कामयाब हो सके। तो अब आपको ये तय करना है कि ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइफ आपको क्या चाहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए, अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट लेके अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना, तो दोस्त मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम आपके साथ में है, और हमारा ये जबरदस्त सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में है। और ये उन ड्रीमर्स का बिजनेस है जो ड्रीमर्स अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने खानदान का इतिहास रखना चाहते हैं। दोस्त तो अब आपको तय करना है। देखिए दोस्त, हर आदमी की सोच उसके अनुसार होती है। मैं कई बार बताता हूं कि चाहे आप हीरा हो, लेकिन आपकी कीमत आगे वाला अपनी सोच और औकात के अनुसार लगाएगा। उसको उसको नहीं मतलब कि आप हीरा हो, उसकी औकात जितनी है ना वो वही कहता है। आज अगर आदमी आपकी प्रशंसा करता है ना, तो वो आपकी वजह से प्रशंसा नहीं करता, उसकी सोच ऐसी है कि जिसकी वजह से वो प्रशंसा कर रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए, कहते हैं ना कि कोयले का काम करोगे तो काले हाथ होते हैं दोस्त। तो ये कुछ लोग होते हैं जो बुरे काम करने वाले होते हैं, उनके मुंह से भी शब्द बुरे ही निकलते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या सोच रखते हैं, आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, वो बोलते हैं कि फंसने का धंधा है भैया। अरे फंसने का धंधा है, ये बता, फंसने की वजह से थाईलैंड चला गया, फंसने की वजह से 2.5 लाख रुपए की गाड़ी आ गई, तो फंसना जरूरी है कि नहीं? अरे फंसा हुआ तो तू है उस कंपनी के अंदर, जिसके अंदर तेरे को फंसा रखा 40-50 हजार रुपए के चक्कर में, और 60 साल तक फंसा के रखेंगे, और जिस दिन तेरे में काम करने की क्षमता नहीं होगी ना, उस दिन बाहर निकाल देंगे। बेटा ये तू फंसा हुआ है, हम नहीं फंसे हुए। खुद तो फंस गया, दूसरों को भी फंसा रहे हो। अरे दोस्त, मेरे जीवन में आज आनंद आ गया, मुझे मजा आ गया, इसलिए मैंने आज मेरे पापा को फंसा दिया। मेरे पापा के यहाँ 250 लोगों की टीम होगी, और मेरे पापा ने किसी और को फंसा दिया वहां पर नीचे। इधर सीताराम जी को मैंने फंसा दिया, सीताराम जी के बुलेट बाइक आ गई। दूसरे सीताराम जी को फंसा दिया, उनके एचएफ डीलक्स आ गई। ऐसे ही हरी सर ने कमल सर को फंसा दिया, उनके पास में एक्सयूवी 300 आ गई। फिर कमल सर ने देसराज सर को फंसा दिया, उनके पास में करेटा आने वाली है। फिर उसके बाद में राम सर को फंसा दिया, राम सर के पास में आज फिर करेटा आने वाली। उन्होंने मुझे फंसा दिया, आज मेरे पास में फिर कोई नई गाड़ी आने वाली है। तो दोस्त, फंसने का यहाँ पर मजा है। अगर नहीं फंसना चाहते हो चल जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका बिजनेस है। तो ये फंसने फंसाने का नहीं है दोस्त, ये जिंदगी बनने और बनाने का बिजनेस है। दूसरों को क्यों टोपी पहना रहे हो? अरे टोपी पहनाने से अगर तेरे घर में लाखों रुपए आते हैं ना, तो मैं तो एक क्या 10 टोपी पहनने को तैयार हूं। जिंदगी भर वहां टोपी पहन के तुम हजारों रुपए में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर लाखों रुपए कमाओ ना। टोपी पहनने में क्या दिक्कत आ रही है तुमको? बेवकूफ बनाते हो। अरे बेवकूफ मैं नहीं बना रहा हूं, बेवकूफ तुम बना रहे हो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। अपने बच्चे बोलते हैं, जिस कहते हैं ना कि जो बाप के पास पैसा नहीं होता ना, तो अपने बच्चों को उस गली में से नहीं ले जाता जहां पर खिलौनों की दुकान होती है। क्यों? बेवकूफ बनाता है। नहीं बेटा, उधर कुत्ता है, कुत्ता नहीं है। आप में इतना टैलेंट नहीं है कि अपने बच्चे को जो मांग लेना वो खिलौना दिला दो। उधर से बीवी को वहां पर बड़ी शादियों में इसलिए नहीं लेके जाते हो क्योंकि वहां लेडीज महंगे कपड़े और महंगे ऑर्नामेंट पहन के आती है। कहते यार बड़े के चौचले में नहीं जाएंगे, अपन तो अपनी गांव वाली शादी में जाएंगे। क्यों दोस्त? बेवकूफ खुद को बनाते हो। विदेश घूमने का मजा नहीं आता है क्या? लेकिन क्या कहते हो? अरे विदेश क्या घूमेंगे, मेरा हिंदुस्तान मेरी शान मेरी जान, यहाँ घूमेंगे। यहाँ बता दे यहाँ कहाँ घूम के आया है, पूछ के दिखा देना किसी आदमी को कि भैया अपनी शादी के बाद में वाइफ को राजस्थान में भी कितने शहरों में लेके गया होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने गांव। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपने गांव के भी वो मकान से भी बाहर नहीं निकलती है। तो आप सोच के देखो, बेवकूफ कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं या वो आदमी अपने आप को खुद बना रहा है? तुम ही बन जाओ करोड़पति, हम तो ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे भी कहा था एक आदमी ने, अगर वो सिस्टम में भी हो तो मैं बुरा मत मानना भाई, लेकिन मैं बात बता देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम्हारी यहाँ से है ना बाइक आ जाए ना तो मुझे बता देना, बाइक भी आ जाए ना मुझे बता देना। मैंने कहा जिस दिन बाइक आ गई ना उस दिन मैं तेरे पास आऊंगा ही नहीं, तू चल के मेरे पास आएगा। और आज वो मेरे पास आ गया है दोस्त। तो ये मैं आपको बता देता हूं, कहते हैं ना कि भैया दूसरों के निर्णयों की वजह से अपने डिसीजन मत बदलो। दूसरों के निर्णयों की वजह से आप अपने डिसीजन की वजह से अपनी दुनिया बदल सकते हो दोस्त। आपका बिजनेस है, आपकी सोच है, अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। अंत बुरा होगा। अरे भैया हमने कौन सा किसी के जेब से पैसे निकाल लिए? बंदा आदमी अपनी मर्जी से देता है, बकायदा फॉर्म पे साइन करवाता हूं, बकायदा उसको प्रोडक्ट सेटिस्फाई करवाते हैं, उसके बाद भी उसको काम करवाते हैं। क्या बुरा होगा दोस्त? अंत तो तुम्हारा बुरा होगा कि तुमने अपने बीवी को ये सपने दिखाए थे, नहीं डार्लिंग अपन चलेंगे स्विट्जरलैंड, पापा मैं आपको ये करवा दूंगा, बेटा मैं तुमको अनेक बढ़िया मोटरसाइकिल केटीएम बाइक दिलवा दूंगा। अरे दिलवाए क्या? खुद ने स्प्लेंडर से ऊपर नहीं ली होगी, क्या दिलवाओगे दोस्त? ये अंत बुरा तो उन लोगों का होगा जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। हम
बता रहे हैं यहाँ पर, जब हम बाइक ले रहे हैं, हमारी टीम में ले रहा है, हम विदेश यात्रा कर रहे हैं, हमारी टीम में जाएगी, वो सारी चीज होगा अच्छा काम। देखो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की सोच केकड़े जैसी होती है, केकड़े जैसी। लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको उनकी सोच पे नहीं जाना, आपकी जिंदगी है, आपको क्या करना है वो आप देखिए। हम सब ने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! तो देखा दोस्तों, संकल्प ऐसा होना चाहिए कि एक क्या 1 लाख आदमी भी आपके सामने आ जाए ना, तो भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि सपना आपका है, जिंदगी आपकी है। दोस्त, कहते हैं कि सफलता में आदमी अकेला होता है और असफलता में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी भीड़ पीछे चलती है। आज आप खुद देख लेना, कोई गांव में फलाना सरपंच बन जाएगा ना, तो 50 रिश्तेदार बन जाएंगे उसके। मेरे मामा जी है जी, मेरे फूफा जी है, मेरे मौसा जी है, और जिस दिन उसको कोई पूछता नहीं था ना, तो सगे मामा को भी मामा कहने में शर्म आती है। तो ये जिंदगी है दोस्त, सफल हो जाओगे ना, वो भीड़ तुम्हारे साथ चलेगी। वो भीड़, कहते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। इस जगह खड़े हो गए ना, तो तुम्हारे सामने खड़े हो जाने चाहिए लोग, ये कि जब तक तुम्हारे को अपना परिचय देना पड़े ना, सोच लेना कि तुम्हें अभी जरूरत है। आज हरिसर नेटवर्क में कहीं भी चले जाए ना, उनको परिचय देने की जरूरत नहीं है। क्यों? इतना संघर्ष कर चुके हैं, लोग पहचानने लगे। वहां जाके नहीं बोलता हाय मैं हरिनारायण चौधरी हूं, नहीं, वो दूर से कहते हैं वो देख डायमंड आ रहा है। तो ये आपको है कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर। अगर सफल होना चाहते हो ना दोस्त, तो ये जो छोटे मोटे आते हैं ना, ये लोगों की बातें इनको सोचना, इनके बारे में सुनना छोड़ दो, क्योंकि तकलीफें सिर्फ जिंदा लोगों की जिंदगी में आती है। मुर्दे को तो साले को जला दो ना, तो भी खड़ा नहीं होता है। इसलिए आप मुर्दे नहीं हो, आप जिंदा हो। तकलीफें आएगी दोस्त, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर वही बनता है जो इन तकलीफों के साथ में अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है दोस्त।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा 4 अंधे लोगों की कहानी। देखिए, कुछ लोग होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिनको कुछ नहीं पता होता। मैं कई बार कहता हूं, मेरा एक डायलॉग है फेमस कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कुंवारे हैं लेकिन एक्सपीरियंस आपको शादीशुदा का देंगे। वो बोलते हैं कि यार शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बारात में तो गए हैं। ये वो लोग होते हैं। क्यों? ये अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए 4 अंधे आदमी थे, उन्होंने एक हाथी को पकड़ा, और हाथी को पकड़ा तो हाथी को पकड़ने में एक आदमी के हाथ में उसकी सूंड आ गई, एक हाथ में उसका कान आ गया, एक में उसका पैर आ गया, और एक में उसकी पूंछ आ गई। तो ये आदमी ने ऐसा कर लिया। तो फिर किसी ने आदमी ने पूछा कि आज आपने क्या देखा? तो बोले, एक आदमी ने बोला, सर मैंने एक बहुत बड़ी झाड़ू देखी। तो बोले, झाड़ू? तो उसने क्या, उसकी पूंछ पकड़ी थी। अब अंधा था, उसने जैसा पकड़ा वैसा फील कर लिया। बोले, सर बहुत बड़ी झाड़ू थी। बोला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे आदमी से पूछा, भैया तुमने क्या देखा आज? बोला, मैंने एक बहुत बड़ा एक खंबा देखा। बोला, खंबा? बोले, वो उसको उसने दिख गया था कि वो हाथी का पैर पकड़ा। जो उसने देखा वो सही था अपनी जगह पर, गलत नहीं था, लेकिन देखा उसने इतना ही है। उसके बाद में एक दूसरे आदमी से पूछा कि तुमने क्या देखा? बोले, मैंने बहुत बड़ा एक पंखा देखा। उसने उसका कान पकड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में एक चौथे आदमी से पूछा कि आपने क्या देखा? तो वो आदमी कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी दीवार सामने नजर आई थी। तो वो उसके पेट पे हाथ लगा खड़ा था। अब आप सोच के देखिए, क्या वो इंसान गलत थे? नहीं, एक भी इंसान गलत नहीं था। उनकी सोच वहां तक ही थी। आपको आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो आदमी मिलता है वो बोलता है ना कि कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहा है, वो कुछ नहीं होता, लेकिन किसके साथ? उसके साथ। क्यों? उसने सीखा नहीं। वो बोलता है हमने भी किया था, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन काम नहीं किया था, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा था। मैं भी आपको एक एक हकीकत बताऊंगा। जो आदमी आपको डायलॉग मारते हैं ना, आपके दिमाग में ऐसा आज फिट करूंगा ना मैं कि वो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कितना पानी के अंदर ये। तो आपको ये सोचना है कि जो इंसान आपको यहाँ बता रहा है ना दोस्त, वो आपको अपना अनुभव दे रहा है। उसका बेचारे का अनुभव उतना ही है, उसमें उसकी क्या गलती है? वो कहेगा, लेकिन आपका अनुभव क्या है? आपने यहाँ पर क्यूएससी होते हुए भी देखा है, आपने यहाँ पर लीडर क्लब होते हुए भी देखा है, आपने यहाँ पर सिल्वर बनते हुए, गोल्ड बनते हुए, पर्ल बनते हुए, कार लेते हुए, बढ़िया बाइक लेते हुए, विदेश यात्रा करते हुए, डायमंड बनते हुए, डबल डायमंड बनते हुए, वीनस बनते हुए देखा दोस्त। ये आपको तय करना है, आपको क्या करना है दोस्त। लोग तो आपको अपना अनुभव देते ही रहेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे ना दुनिया के अंदर, वो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको देखिए कि लोगों के इल्यूजन पे नहीं जाना, अपना व्यक्तित्व बनाना है। आपको क्या करना है वो आपको देखना है दोस्त। ये देखना, ये लोगों के अनुभव देखना, कैसे लोग हैं। अब आप खुद सोच के देखना कैसे दुनिया में लोग मिलते हैं। अब ये देखिए, ये आदमी आग जला रहा है पत्थरों से। इसका किसी ने बताया आग ऐसे जलती है, लेकिन इसको हमारे जैसा आदमी जाके बोलते थे कि लाइटर है, ये लाइटर है, इसको ऐसे दबाएगा ना तो आवाज इससे वो आग, लेकिन क्या करेगा देखना। ये वही करेगा जो इसकी सोच इसे अलाउ करेगी। देख लिया? मैं वही काम करूंगा जो कर रहा था, पत्थरों से आग। ये टायर बना रहा है पत्थर का। ये वही करेगा जिसको करना है। और ये वो नेगेटिव इंप्रेशन आपको देते हैं। देखो, इसने प्रयास किया लेकिन ये कर नहीं पाया। एक आदमी आता है, उसके साथ गलत होता है, वो जिंदगी भर उसको लेके बैठा रहता है। देखना,
अब उसके साथ में जो दुर्घटना हुई उसको ये जीवन भर पकड़ के बैठा रहेगा। अब ये कहेगा, आपको मिला होगा, देखा होगा, आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरे मामा ने करा था, मेरे फूफा ने करा था। अरे तेरे मामा थे, तू थोड़ी मामा है यार। उसकी जिंदगी, उसके लेख, उसके विधाता ने कुछ और लिखे थे, उसके कर्म कांड कुछ और थे, तेरे कुछ और है। तू क्यों सोचता है वैसा हो जाएगा? तू ऐसे तो नहीं सोचता कि मेरी मौसी का लड़का कलेक्टर बन गया, मैं कलेक्टर बन जाऊं। क्यों? क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते दोस्त। और आपको एक चीज बता देता हूं कि एक अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। ए गुड लाइफ इज ए एनिमी ऑफ ए बेटर लाइफ। ये याद रख लेना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन से, जो आज है ना वो कल नहीं रहेगा, किसी को नहीं पता है। तो आज आपको बता देता हूं, ये अंधे लोग तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी तो आंखें खुली हुई है ना। आपको क्या दिख रहा है? आपको तो हाथी दिख रहा है ना। उसको क्या दिख रहा है उसको दिखने दो। आपको सही दिख रहा है, आप देखिए। अभी भी अगर किसी को डाउट है, किसी को नहीं दिख रहा है ना, तो दोस्त अभी भी आंखें खोल लेना। क्योंकि कहा गया है, आंख बंद होने से पहले अगर आंख खुल जाए ना तो आदमी जन्नत में चला जाता है। आंख बंद होने से पहले आंख खुल जाए तो। अभी भी अगर आंख बंद करके रहोगे ना तो आपकी लाइफ है। आप सोच के देखिए। अब आपको बताऊंगा ये वो चीज जो आपको लोग सिर्फ एमएलएम के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल हर एक चीज क्लियर करूंगा। नोट कर लेना इसको। पहली चीज, वित्तीय कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी। कुछ लोग क्या होते हैं, अमीर बनने के चक्कर में इन फाइनेंशियल कंपनियों में पैसा लगा चुके हैं। आज अगर उसको आप प्लान दिखाने जाओगे डायरेक्ट सेलिंग का, तो भी वो उसको, वित्तीय कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करते हैं। कहते हैं हमारे भी पैसे डूब गए, हमने भी किया था। अरे भाई साहब, वो वित्तीय कंपनियां थी, वो फाइनेंशियल कंपनियां थी जो गवर्नमेंट ने अब बैन कर चुकी है। उसमें क्या होता था, कहती थी भैया आप 2 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, आपको 1 साल बाद में हम 4 लाख रुपए दे देंगे, डबल पैसा बना देंगे। वो कैसे करते थे? पैसा लिया, 10 आदमियों से मैंने 2-2 लाख रुपए लिया, मैंने ले लिया 20 लाख रुपया। अब 20 लाख रुपए की मैंने जमीन खरीदी। अब जमीन खरीदी, मैंने उस पर मकान बना दिया और उसको बेच दिया। जो मेरा मुनाफा आया, उस मुनाफे में मैंने 40 लाख रुपए वापस दे दिए। अगर मेरे को मुनाफा नहीं हुआ तो मैं पैसा कहां से दूंगा? मैंने जो लिया वो लगा भी दिया। ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हुआ है। सारा फाइनेंस कंपनी, ये कंपनियां और फलाना कंपनियां, हमारा उसमें पैसा डूब गया, उसमें पैसा डूब गया। अरे भैया, वो वित्तीय कंपनियां थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं थी। दिमाग खोलो, दिमाग। हर किसी को वो कुंवारे आदमी हैं जो शादी वाला अनुभव देते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाया वित्तीय कंपनी। और दूसरी कंपनियां होती है जिनमें बोलते हैं मनी सर्कुलेशन या चिट फंड वाली कंपनी। ये मनी सर्कुलेशन और चिट फंड वाली कंपनियों ने बहुत से लोगों को चूना लगाया है। ये क्या करती थी मैं बता देता हूं। आपने सुना होगा कि आपके शहर में या आपके गांव के अंदर जो लेडीज लोग होते हैं ना, या वो छोटे छोटे लेवल पे बीसी भरते हैं। वो कहते हैं कि आप 5 औरतें फिक्स कर लेती है कि भैया 1000 रुपए तू दे दे, 1000 5000। फिर एक लॉटरी खेलती है। फिर लॉटरी खेलने पे क्या होता है कि वो 5000 रुपए एक लेने का आ जाता है, वो 5000 रुपए उसको दे देते हैं। फिर वो 1000 इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद में उनके पास पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो लॉटरी खेलते हैं। वो ऐसा होता है, वो होता है मनी सर्कुलेशन। मतलब वो पैसा उन्हीं का ही है, उन्हीं में घूम रहा है, विदाउट इंटरेस्ट उन्हीं के अंदर घूमता है। तो क्या करते हैं मनी सर्कुलेशन में ये लोग, क्या करते हैं, पैसा मैंने जैसे 5 आदमियों का नाम लिया, मैंने बोला कि हाँ भाई साहब मेरे पास में भाई ये सुखराम जी है, यहाँ से ये सोहन जी है, शंकर जी है, ये 4-5 लोगों ने मेरे को पैसा दे दिया। अब मैं क्या देखूंगा कि यार इनमें से सबसे तगड़ा आदमी कौन? अरे सोहन जाखड़ बहुत तगड़ा आदमी है, इसको 1 लाख की जगह मैंने 1.5 लाख दे दिया। मैंने कहा 5 बंदों को और लगाएगा ना पैसा तो मैं आपको और दे दूंगा। वो 5 बंदों के फिर 5 लाख आएंगे। फिर मैं देखूंगा इनमें से कौन सा बढ़िया बंदा है, मैं उसको कुछ पैसा दे दूंगा। उसको बोलूंगा 5 बंदे ले आए ना आप अपने नेटवर्क से, तो मैं आपको दे दूंगा। जिस दिन मेरा बोरा भर जाएगा मैं लेके भाग जाऊंगा। ये होती है मनी सर्कुलेशन। वो लोग जो है ना, ऐसे में हुआ है। शारदा एक्ट नाम सुन लेना, गूगल पे सर्च कर लेना जिस आदमी ने नहीं सुना। और भारत सरकार की गाइडलाइन आई है 2016 में, पढ़ लेना खोल के। वहां लिखा हुआ है कि मनी सर्कुलेशन इज बैंड अंडर एक्ट 1978, 1978 एक्ट के तहत ये ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। दूसरा, शारदा एक्ट आपने पढ़ा होगा, बाइक बोट आपने पढ़ा होगा। बाइक बोट में भी ऐसे ही होता था। वो कहता था तुम्हारे नाम की बाइक लगा दी हमने, तुम्हारे पास पैसा आएगा। वो पैसा घुमाता था, 60,000 रुपए लेता था, ना बाइक देता था ना कुछ। 60,000 में से 4,000 आपको महीने का देता था। आपको बोलता था मंथली आपको सैलरी मिलेगी। आप ही का पैसा लेकर आप ही को दे रहा होता और ये कहता कि 2 बाइक और लगा लो आपको और पैसा मिलेगा। वो बाइक लगाते इतना पैसा होता और भाई भाग जाता।
तो याद रखना कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमने भी किया था, वो आई थी, ये आपने सुना होगा, नाम भी बोलते हैं, हमने भी किया था सर, वो शेयर लाइक वाली करी थी, वो बाइक बोट वाली करी थी, वो क्यूनेट वाली करी थी, बहुत से बोलते हैं। ये वो सब चीजें मनी सर्कुलेशन में है। आपका क्लियर होना चाहिए, अंधे वो है, आप नहीं है। वो तो जैसा सोचेंगे वो सबको एक ही नजर से देखते हैं। कहते हैं कि वो कहते हैं कि सावन के अंधे के लिए सब कुछ हरा भरा है। तो ये वो लोग हैं जिनको इन पांचों कंपनियों का मालूम ही नहीं है। इनका मतलब प्रोडक्ट सेलिंग मतलब एमएलएम मतलब कुछ भी, जो जहां पर भी कॉमर्शियल कंपनी। अब इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल कंपनी, इसमें ना तो किसी का नुकसान होता है और ना ही किसी को फायदा होता है। ये होती है ऐश्वर्या राय आती है, ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स साबुन, आप खरीद लो, आप नहाओ, आप गोरे हो काले हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आप उस साबुन को फेंकोगे नहीं, आप उसको बिल्कुल ऐसा कर दो, कई तो इतना सा साबुन होता है उसको भी रगड़ते रहते हैं ऐसे, है ना, कोई घाटा नहीं होगा उसको। ऐसे आता है वो, और कोई दूसरा आ गया भाई, रणवीर कपूर आ गया, पेप्सी थम्सअप का एड बताया, अब आप पियो, आपके फेफड़े गड़े, आप चाहे से उसको टॉयलेट क्लीनर की तरह साफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 15 रुपए दे दिए, अब आप निकल लो यहाँ से। ये होती है कॉमर्शियल कंपनी, इनको कोई नफा नुकसान कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग इनको भी ये करते हैं। अरे यार मैंने वहां से वो सामान लिया था, अरे लिया था तो भैया पैसा दिया, तेरे प्रोडक्ट मिल गया, और क्या चीज है, बस खत्म बात। तुम समझने का प्रयास तो करो कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज होती है, कॉमर्शियल कंपनियां अलग चीज होती है। आज आप देख लो हमारे बीच में चुन्नी लाल जी है, उन्होंने साबुन का एक वो लगाया, एजेंसी लिए मेरे गांव के अंदर किशनगढ़ रेणवाड़ में, साबुन की एजेंसी लिए। उन्होंने मेरे को बोला गुरुजी ये साबुन मेरे को इतने का पड़ता, आपको इतने का दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको है, वो मैं लूंगा, मैं कंज्यूम कर लूंगा, उसने अपना पैसा लिया, वो अपने काम पे चला गया, मैं अपने काम पे कर गया। ये होती है कॉमर्शियल कंपनी, ना तो उसको आगे मतलब है ना आपको उससे मतलब होगा। ये होती है कॉमर्शियल कंपनियां। अब जो कंपनी आती है आगे, वो कंपनी आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। ये होती है मल्टी लेवल, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। ये कंपनियां 1800 से चल रही है, 1800 से, और वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आप जाके देखेंगे ना, छोटी छोटी कंपनियों, छोटी छोटी कंट्री, थाईलैंड के अंदर देखेंगे या कनाडा में देखेंगे, वहां पर लगभग 5000 7000 डायमंड बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे देशों के अंदर। हमारे तो यहाँ पर 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, जिनके अंदर डायमंड बनने में लोग सोचता है कहां करूंगा। अरे तुम एक गली में से होके गुजर जाओ ना साला, तो डायमंड बन जाओ शाम तक। इतने लोग बैठे हुए हैं हर गली के अंदर, शहर के अंदर 10,000 ही तो आदमी होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम हर वो चीज को, वो जो ऊपर कंपनियां बताई उनकी नेगेटिविटी की वजह से, चिट फंड की कंपनियों की वजह से, वित्तीय कंपनियों की वजह से, इनकी वजह से नेगेटिविटी भी घुसी हुई है दिमाग में कि हमने भी पैसा लगाया था, हमने भी पैसा लगाया था। ये जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, इनमें पैसा लगाना ही नहीं होता। लोग बोलते हैं साहब तुम्हारी ज्वाइनिंग फीस क्या है, अबे है ही नहीं ज्वाइनिंग फीस, तुझे शॉपिंग करनी है भैया, दुकान चेंज करनी है। तो इतने दिन काड़ू से ले रहा था, आज भूरू से ले ले, गोरू से ले ले, और क्या करना है तुझे। वो पैसा वहां दे रहा था, वो भी तेरे मामा का लड़का नहीं था, मौसी का लड़का नहीं था। यहाँ देख, यहाँ प्रोडक्ट खरीदने के बाद तुझे क्या फायदे मिलेंगे, तुझे 5 फायदे मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या? पहले तो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर तेरे को एमआरपी पे डिस्काउंट, 30 दिन तक तेरे को यहां से वारंटी मिलेगी। नहीं तो दुकान के बाहर जाके देख लेना भैया, बिका हुआ माल दोबारा नहीं लिया जाएगा। 7 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, यहाँ पर 1 महीने का दे रहा बंदा। उसके बाद में कहता है कि आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दूंगा, जिसके दम पर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद में आपको सफल लीडर्स का एक नेटवर्क दे देगा जो आपकी सहायता करेंगे। मैं सिखा रहा हूं ना आपको, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ऐश्वर्या राय कितनी बार आती है कि भैया साबुन को ऐसे पकड़ना है, कोई नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्लान देना है, कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको सीखना है, ये सारी चीज। और 5वां सबसे बड़ा जो एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है, आजीवन काल मिलता है। आप पूरी जीवन भर, आप क्या, आप अपने बच्चों को बिठाओ ना, कौन मना कर रहा है, अपने पति को बिठाओ, कौन मना कर रहा है। सीखने का मौका मिलेगा, एथिक्स, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, लोगों से व्यवहार बनाने का तरीका, सिचुएशन के साथ में आपको किस तरह से डील करना है, वो सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्त। तो आपको यहाँ पर ये फायदे मिल जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस वही समझते हैं पैसा घुमाने वाली है, या फिर ये वो फाइनेंशियल कंपनी है, या वो है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्त। और बता देता हूं इससे भी बढ़कर, इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना क्यों खराब करा था, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी थी। इंश्योरेंस कंपनियों वालों ने क्या किया था, वो आपका इंश्योरेंस करते थे, आप मरते नहीं थे, आपसे पैसे ले रहे थे और पैसे लेके भाग जाते थे, बोले ये मरेगा नहीं और मैं पैसे दूंगा नहीं। तो वो ऐसे वाले थे, वो इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने नाम खराब कर दिया। पहले और भी कंपनियां थी नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंश्योरेंस के साथ काम करती थी, लेकिन भारत सरकार ने एक गाइडलाइन बना दी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आईआरडीए के अंतर्गत करेगी। आप खुद चेक कर लेना, यहाँ पर बहुत सारे एलआईसी एजेंट भी बैठे होंगे, मेरे जीजाजी भी डेवलपमेंट ऑफिसर है एलआईसी में। तो आईआरडीए ये इसके अंतर्गत दे दिया, उनको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी।
जो दूसरा आता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसके अंदर में आती है डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद में आती है जो ये और शेयर मार्केट वगैरह आते हैं, वो आती है सेबी के अंडर में, सेबी के अंडर में आती है। फिर आती है आपका MCA और फिर आती है IRDA। पहले क्या था, कोई संस्था नहीं थी इनके ऊपर, अब भारत सरकार ने संस्था बना दी है इंडिविजुअल। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी में कर रहे हैं, आपको जो आदमी है, अब जवाब दे सकते हो ना आगे वाले को कि भैया क्या नाम था कंपनी का, क्या करा था। हमारे यहाँ पर वर्चुअल प्रोडक्ट नहीं है भैया, आपने कोट पहना, कोट दे दिया, अब मेरे को कोई ऐसा थोड़ी देंगे आपका कोट ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो पहले तो ऐसे बोलते थे कि भैया आपका वहां प्लॉट होगा, ऐसा प्लॉट होगा, ऐसा शानदार होगा। वो प्लॉट भी नहीं है, वो जमीन भी नहीं है। यहाँ आपको प्रोडक्ट तो दे रहे हैं ना, कम से कम आपको करना है बिजनेस, करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। अपने बर्तन भांडे गिलास विलास जो मिलता है, साइकिल मिल गई, चलाइए, आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ से। लेकिन बिजनेस करोगे ना भैया, जिंदगी बदल जाएगी। सोचना आपको है, करना क्या है। अब बताता हूं प्लान कितने प्रकार के होते हैं। लोग क्या है, एक दिमाग में देखते ही आपको कोट पेंट में देख लिया ना, ओ जोड़वाड़ा आगो, ये अपने को जोड़ेगा। अरे भैया जोड़ने का काम तो पंडित का है, वो पंडित जोड़ता है हस्बैंड वाइफ को, उनका काम है, अपना जोड़ने का काम नहीं है। हम आईडी वो कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं NBC बियरिंग, भारत की सबसे बड़ी बियरिंग निर्माता कंपनी में काम कर रहा हूं, आज आप में से मैं किसी को नौकरी लगा दूं, तो आप मेरे को या अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को बोलोगे क्या, भैया ने मेरे को जोड़ दिया NBC में, जोड़ दिया, ऐसे बोलोगे क्या, नौकरी दिलवा दी। भैया ये जो शब्दों का फेर है ना, ये गलत शब्द यूज करते हैं ना, मेरे को इतना गंदा लगता है ना। मेरे को बोलते हैं ना जोड़ दो, मैं कहा मैं पंडित कौन है, पंडित तेरी लुगाई को तेरे साथ जोड़ चुके हैं, या तू उस कंपनी में जुड़ा हुआ है। वो कंपनी कहेगी 8 बजे आना है तो 8 बजे जाएगा, वो होता है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ होता है ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली, कि ट्रैक्टर जिधर जाएगा ना ट्रॉली उधर जाएगी। यहां मेरे को बता दो कौन सा बंदा, मैं कह दूं अभी 8-10 प्लान देना है, कौन सा मेरा कहना मान लेगा, बताओ। तुमको मालूम है तुम्हें क्या करना है। ये जुड़ा हुआ नहीं है भैया, ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है। रिकमेंडेशन आप बता रहे हो, कहते हैं ना जिस प्रकार की कुंवारी लड़की के सोवर होते हैं, कुंवारी लड़की के सोवर होते हैं। तो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, चलो बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। ये वरुण कुमार जी हैंड रेज कर रहे हैं। वरुण जी कुछ इश्यू है क्या, मैसेज कर दीजिए, जिसको मैं बीच बीच में क्या है वो अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो अभी देखिए यहां पर क्या है, अब आपको बता रहा हूं प्लान कितने तरह के होते हैं। लोग क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। पहला होता है एक जनरेशन प्लान। अब आप देखना बहुत सी कंपनियां होती हैं, आपको कंपनियों के नाम भी बता देता हूं मैं। अगर आप बात करेंगे बहुत सी कंपनियां, जैसे आपको जिनमें प्रोडक्ट होता है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, जिसमें जैसे आपने देखा ब्यूटी प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं कंटिन्यू, जिनके अंदर आपके खाने पीने के प्रोडक्ट, हेल्थ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, उनके अंदर ज्यादातर जनरेशन प्लान लगता है। आप देख लेना उनमें क्या होता है, आपको हर महीना कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। जिस महीना आपने नहीं खरीदा उस दिन आपका अमाउंट, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। वो होता है जनरेशन प्लान। लेकिन जनरेशन प्लान एक स्थिर प्लान होता है, लेकिन ये समय लगता है, इसमें 4 से 5 साल बाद में ही रिजल्ट आता है। उसके बाद में एक दूसरा प्लान होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में इंस्टेंट रिजल्ट आता है। आप चाहे तो एक सप्ताह के अंदर आप 6,000 रुपए कमा सकते हैं QAC करवा के। आप चाहे तो एक महीने में अपना अपना सिल्वर लेवल करवा के आप 25,000 कमा सकते हो। दैट इज बाइनरी सिस्टम, वो बाइनरी प्लान होता है। एक के दो, एक के दो। आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की जय हो, वो कहता है कि थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद कर, और उसके आप देखना उस सीन को देखना, उसमें करोड़ों की नहीं अरबों की जनसंख्या कर देता है। बोला कि 1 की 3 ने करी, फिर 3 की 3 ने करी, फिर 3 की 3 ने, फिर 3 3 3 3 3 रेशियो करके वो पूरी जनसंख्या। तो यहाँ पर क्या करना, एक आदमी के 2 रेफरेंस, एक आदमी के 2 रेफरेंस, एक आदमी के 2 रेफरेंस, ऐसे करते करते आपको एक टीम बनानी है। डायमंड के लिए 200 सेल इधर चाहिए, 200 सेल इधर चाहिए, बस 200 सेल इधर, 200 सेल इधर, पेयर बना, 2 लाख रुपए का चेक बन जाएगा बॉस। तो वो होता है रिकमेंडेशन बाइनरी सिस्टम। और हमारी संस्था आपको बता देता हूं दोनों प्लान चलाती है, बाइनरी प्लान भी चलाती है और जनरेशन प्लान भी चलाती है। अगर आप नहीं भी काम कर रहे हैं ना तो भी आपका काम ऐड हो रहा है, लेकिन जनरेशन प्लान में नहीं होगा। जनरेशन प्लान में नहीं होता है वो चीज कि आप यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, आप काम भी नहीं कर रहे, अपलाइन काम कर रहे हैं तो भी आपके एक लेग में काम हो जाता है, अगर एक्टिव अपलाइन है तो। दूसरी बात, आपको यहाँ पर क्या फायदा होता है, यहाँ पर आपको इंस्टेंट अमाउंट मिलता है, जिससे आपका मोटिवेशन फैक्टर बना हुआ रहता है। नहीं तो बाइनरी के अंदर आप देखेंगे ना, सामान बेचेंगे 10 रुपए का, 15 रुपए का, 100 रुपए का, आपको आएंगे 1 रुपया, 2 रुपया मोटिवेशन फैक्टर। मेरे को अभी हमारी एक दमदार लीडर है बागरोटा से, प्रकाश जी, वो कह रहे थे कि बोले कि मेरा एक डाउनलाइन है, वो सॉरी दोस्त है मेरा, वो मुझे कहता है मेरा 7 रुपए का चेक बना है, वो जनरेशन प्लान है। और इन्होंने बोला देख मेरा 7,000 का चेक बना है, ये बाइनरी सिस्टम है। तो हमारे वाले में दोनों सिस्टम है, बाइनरी भी है और जनरेशन प्लान भी है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा होता है चेन सिस्टम।
चेन सिस्टम भारत सरकार ने ऑलरेडी बैन कर दिया। आप भारत सरकार की वेबसाइट जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, वहां जाएंगे, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, गाइडलाइन पढ़ लेना। नहीं पढ़ने का शौक है ना तो मुझे फोन कर लेना, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा भैया, इतना भी कर सकता हूँ और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चेन सिस्टम होता है और इसमें क्या होता है, जो ऊपर होता है उसी को फायदा होता है, नीचे वाले को नहीं होता है। लेकिन ये बिजनेस है बाइनरी सिस्टम, इसमें जो काम करेगा उसको दाम मिलेगा। आप खुद सोच के देख लेना, आपके जो मेरे अपलाइन है कमल सर के डाउन लाइन में रूबी लीडर भी बैठा हुआ है। कमल सर के डाउन लाइन में जितेंद्र यादव सर भी बैठे हुए हैं, वो उनका चेक आप देख सकते हो कितना है, लेकिन कमल जी ऊपर है, उनके नीचे सांवरलाल जी भी है कमल जी के नीचे। तो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर आ गया वो कमाएगा, सिर्फ चेन सिस्टम में ऐसा होता है और पिरामिड सिस्टम में ऐसा होता है। लेकिन ये जो नीचे वाले दोनों प्लान है ना, ये बंद कर चुके हैं और सबसे ज्यादा लोग इसी में चोट खा चुके हैं। आपको ये सवाल सुनने को मिलता होगा, अरे भैया जो पहले आगे ना वही कमाते हैं। मैं कहा पहले आगे कुछ तो ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी क्यूएसी नहीं हुई है, ठीक है ना, उनके बाद में आके अंकल जी यहाँ पर है ना थाईलैंड की विदेश यात्रा भी करके आ गए, ये भी करके आ गए, वो पहले वाले वैसे ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन वो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी है, उसको आपको क्लियर करना है। भैया इस बिजनेस में आपको 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, यही काम आएगी। वो टेक्निक जो है ना, वो टेक्निक आनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए खटाखट खटाखट। मैंने तो अपने प्लान फोल्डर के अंदर ऑलरेडी लगा रखे, ये देख चेन सिस्टम बैन, ये देख पिरामिड सिस्टम बैन, ये देख उसकी गाइडलाइन। तो अपने पास में हथियार रखो, कोई सा भी जानवर आ जाओ खड़ाक से उड़ा दोगे। नहीं तो बोलो अरे 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 तलवार ले आओ, अरे यार इसको तो काटना पड़ेगा, फिर अरे अरे बंदूक लाओ, अरे कुछ नहीं होगा भैया। हमेशा तैयार रहो, बिजनेस करना चाहते हो ना तो रेडी रहो, हमेशा रेडी, ठीक है ना। फौजी फौज में जाता है ना तो बंदूक गोले वोड़े सब लेके जाता है। यहाँ पर मैंने अभी कल ही सुना था, मेरे अपलाइन से कंप्लेन सुनी थी मेरी कि मेरे कुछ डाउनलाइन है, सुन लेना बगरू टाइगर, कि कुछ डाउनलाइन थे फॉलोअप करवाने लेके, कहते हैं फॉर्म 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 तो कौन है, पेन पेन तो कौन है, फिर आया क्यों जब आया और आए क्यों हो। अगर आपको प्लान दिलवाना है, फॉलोअप करवाना है ना, तो फॉर्म साथ में रखो। क्यों, अगर आपके पास में फॉर्म होगा ना तो हैंड टू हैंड, बोला कोई डाउट, कोई नहीं है, लो साहब फॉर्म भरिए सर और करिए शुरुआत, वो उसकी फट जाएगी। अगर वो बहाने बना रहा है ना तो वो बहाने बनाने दिख जाएगा, अगर वो होगा तो एक्साइटमेंट के साथ में फॉर्म पे साइन करेगा। आपके पास फॉर्म होना चाहिए, फोटोकॉपी करवा लो, कितनी भी फोटोकॉपी आप रखो, हैंड टू हैंड। जैसे ही आपकी अपलाइन ने फॉलोअप कर दिया ना, डाउनलाइन खट से निकालिए, ली सर भरिए सर फॉर्म भरिए सर, साइन करिए, आपका अभी सर आपका बिजनेस की शुरुआत करवाते हैं, 2 फोटो दीजिए सर। ऐसे बोलेंगे ना तो ऑफिशियल लगता है, हाँ दे देना, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना और वो कर लेना, और वो कहता ठीक है बेटा मैं आ जाऊंगा और तेरे को डायमंड बना दूंगा। ऐसा चाहते हो क्या, ऐसा चाहते हो क्या, नहीं चाहते ना, तो भैया तैयार रहो हमेशा। क्या भैया ये कहते ले भैया ये दिखा, बोले ये दिखा, बोले ये दिखा, बोले ये दिखा, बोले अब बेटा तेरा क्रेडिट कार्ड दिखा मेरे को, ठीक है ना, ऐसा दिखाना अपने को। तो ये जो मैंने दिखाए, ये कंपनियों के बारे में बता दिया आपको और प्लान के बारे में बता दिया। अब अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं, अब किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब अपनी कंपनी के बारे में आपको बता देता हूं कि जो हमारी कंपनी है वो अभी आप देख लेना, रैंकिंग भी है उसकी, गूगल पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। भारत की नंबर 1 स्वदेशी कंपनी है जो लगातार 19 सालों से चल रही है और इस दिसंबर में उसको 20 साल हो जाएगी बॉस। आप खुद चेक कर लेना, बहुत से लोगों के पास में आया भी होगा कि फर्स्ट नंबर पे है या नहीं है। भारत की पहली एकमात्र कंपनी है जो 2 लाख रुपए सप्ताह की दे रही है। लेकिन अभी मैं आपको एक और प्लान बताऊंगा, इसी के अंदर है, उसके दम पे वो 13 लाख रुपए सप्ताह की दे रही है, 13 लाख रुपए। अब आपको सोचना कैसे कमाने। बड़े बड़े ब्रांड है देश विदेश के भी जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी बड़े पैमाने पर सफल है। आज लगभग 4000 से भी ज्यादा डायमंड लीडर्स यहाँ पर है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, पहली भारत की एकमात्र। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इसका बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से आज आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये सिस्टम है। तो यहाँ पर कोई किसी के पास में है नहीं ये चीज, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। ये देखिए ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, वो रजिस्ट्रेशन डेट है, ये हुआ था आपके पास में जो सन 2000 में हुआ था ना, वो जो रजिस्ट्रेशन डेट उसका है। और कंपनी का पहला नाम आपको बता देता हूं लोगों को जिसको डाउट हो, शेप्स ऑफ ब्रांड नेम है। जिस प्रकार मैं एनबीसी कंपनी में काम करता हूं ना, एनबीसी कंपनी का नाम नहीं है, एनबीसी ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम तो है नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो कंपनी का नाम है, लेकिन वो ब्रांड है। ऐसे ही शेप्स ऑफ ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का पहला नाम है, याद रखना, इज बिज प्राइवेट लिमिटेड, EGBIZ.com प्राइवेट लिमिटेड, ये पहला नाम था जब ये रजिस्ट्रेशन हुई थी। फिर मैं बताता हूं इसका नेम चेंज क्यों हुआ।
जब इसका जो ओरिजिनल दूसरा नाम था इसका, वो था सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंश्योरेंस। तो मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस के नाम पे बहुत ठगी होती थी, तो सरकार ने IRDA को दिया और उन्होंने बोला कि जो भी आदमी इंश्योरेंस कंपनी में काम करेगा उसको 3 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने बोला कि यहाँ पर लोग बाग 1 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स ये कर लिया भैया और मेरी कंपनी चल गई। उसने बोला झंझट छोड़ो, ये हटाओ इंश्योरेंस से, और फिर हो गई सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड होगी। आज अपनी कंपनी का ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड है। क्यों? समय की डिमांड थी, समय के अनुसार बदल गया, जो नहीं बदला वो चला गया। कहते हैं बदल जाओ नहीं तो बदलना पड़ेगा। HMT घड़ी आज दिखती नहीं है हाथों पे, एम्बेसडर हमारी कंपनी की है, CK बिरला ग्रुप की है, HM मोटर के नाम से आज बिक चुकी है। क्यों? घमंड था उसको, पहली गाड़ी निकाली थी ना हिंदुस्तान की, उसको घमंड था। दुनिया ने उसको बोला कि भैया ऐसी गाड़ी बनाओ जिसको लड़का भी चला ले लड़की भी चला ले, बोले नहीं ये तो मर्दाना गाड़ी है, ऐसी रहेगी। आज कोई नहीं चला रहा उसको, खत्म होगी गाड़ी। नोकिया मोबाइल फोन, घमंड था, दुनिया को मोबाइल चलाना सिखाया था, घमंड था कि हमने ऐसा किया है, हम नहीं बदलेंगे। और आज देख लो बदल गया, खत्म नोकिया। अब कितना भी खड़ा हो जाए, आज बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी चल नहीं सकता। आज कोई खरीदता ही नहीं नोकिया। मेरे हिसाब से तो यहाँ जितने लोग हैं, एक आदमी के पास में भी नोकिया नहीं मिलेगा। उसके बाद में आज आपको मालूम है समय के साथ में बदलाव जरूरी है, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है भैया, बदल जाओ नहीं तो बदलना पड़ेगा। आज जो नौकरी और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में पड़े हुए हो ना भैया, बदल जाओ, अभी भी मौका है आपके पास में। नेटवर्क मार्केटिंग आपको दिखा देता हूं, हमारी कंपनी का 1900 जो वर्षगांठ हुआ था ना, आप देखना कितने लोग यहाँ पर है। जो पहले लोग नौकरियों के लाइन में लगते थे ना, आज वो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट में होते हुए भी कहाँ खड़े हुए, आप देखना। हमारा 19वीं सालगिरह का जबरदस्त वीडियो। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सौभाग्य में स्वागत कर पा रहा हूं। कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है, मगर यहाँ जब कोई भी आके देखेगा ये 30,000 लोग, आप लोग अपने पाँव में खड़े होकर के कैसे उद्योग को बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है कि बैठे रो मत, चलो आगे बढ़ो, काम करो, हाथ पे काम लो। यही कर्मयोगी, यही गीता का संदेश है। Hats off to you guys. You're really capable of doing anything. बचपन से पढ़ा था एनर्जी की डेफिनेशन, यहाँ आके महसूस किया।
What an energy level, yeah. Mind blowing. 30,000 लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए. दैट इज पैशन. विश्वास है कि जितना बिजनेस, जितना काम हमने 19 सालों में किया, वो हम अगले 1 या 2 सालों में ही पूरा करेंगे. सेफ शॉप की धरती सर जो आपने बनाई है ना, ये इतनी उपजाऊ है कि इसकी फसल से पूरे हिंदुस्तान के घर की रोटी चल सकती है. साल में हमने जो जर्नी कंप्लीट की है, ये अब एक ऐसा हाईवे पकड़ने वाली है जिसमें कोई तरक्की की स्पीड लिमिट ही नहीं होगी. जब हम शुरू में निकलते थे तो मुंह हो जाता था काला, और आज 19 सालों बाद ऐसा हो गया है कि जहां भी जाते हैं पड़ती है माला. आज के बाद रिपोर्टिंग सिर्फ एक चीज की आएगी, साहब इतनी लिस्ट थी और उतनी की उतनी सेल आई है, उतनी की उतनी सेल आई है. साल से हम लोग कर्म कर रहे हैं. आज भगवत गीता के लॉन्च के बाद हम कर्तव्य करेंगे. गीता का 18 अध्याय है. 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ. तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय. आगे बढ़े सब. तो आया जोश, खून खोला. अगर जिसका खून अभी भी नहीं खोला ना भैया, सरकारी अस्पताल में जाके चेक करवा के आ जाना, ठीक है ना. यहाँ पर आपको देख लिए कितने लोग, 6 लाख लोग तो डायरेक्ट देख रहे थे, और वहां देखना भी नौकरी का. मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको, जिसको अभी भी होना, अभी भी खून नहीं खोला ना, तो मैं अभी भी आपको बताऊंगा दोस्त कि क्या होने वाला है. बस एक याद रखना, अगर बिजनेस में रहे ना तो विजय भव है. और मैं तो आजकल जो भी बोलता है ना कि गुरुजी नमस्कार, मैं बोलता हूँ विजय भव है. तो दोस्त जो बोलोगे ना वो होने लग जाएगा. सिर्फ परिवर्तन प्रकृति का नियम याद रख लेना. ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है 2016 को. ये यहाँ पर जब वो गाइडलाइन आई थी उसके अंदर रजिस्टर हो गई थी. भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है कंज्यूमर अफेयर्स की, इसके ऊपर आप देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग. ये 3 तरह की चीज आएंगी उसमें. डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, नोडल ऑफिसर और पब्लिक नोटिस. इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखेंगे तो फरवरी तक अपडेटेड है. 457 कंपनियां, चौथे नंबर पर अपनी स्टेप शॉप की डिटेल पड़ी हुई है. नोडल ऑफिसर्स का आप देखेंगे तो वहां पर लगभग स्टेट और यूटी यूनिटेड टेरिटरी के अंदर लगभग 30 नोडल ऑफिसर बैठते हैं. जो राजस्थान का 25वें नंबर पे, बाकी का सब देख सकते हो आप. उसका नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, गवर्नमेंट की सैलरी लेते हैं वो. उनको कोई प्राइवेट नहीं रखता कि कंपनी ने अपना नोडल ऑफिसर बिठा दिया. गवर्नमेंट के बंदे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं दोस्त. तो ये लीगलिटी का काम है. ये देखिए, MLM इज डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ये डायरेक्ट सेलिंग है. और MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज ए चैप्टर introduced
इन MBA बाय द कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी। कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आएंगे। अभी तो गधे घोड़े सब डायमंड बन जाते थे, लेकिन अब देखना सिर्फ घोड़े घोड़े आएंगे छटके। तो आज भी ध्यान रख लेना भैया, कल आपके बच्चे आपको बोलेंगे पापा अगर आप कर लेते ना तो मुझे नॉमिनी बना देते, आज मुझे 4 साल का कोर्स नहीं करना पड़ता। तो सोच के देख लो कितना बड़ा काम होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये फेडरेशन ऑफ इसका डायरेक्ट सेलिंग का है, उसके डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग को गवर्नमेंट स्कैनर मिल चुका है। विद्यालयों में शुरू हो रही है। दिल्ली की न्यूज रिपोर्ट है कि विद्यालयों में मतलब स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा भैया डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। ये देखिए फिक्की की और KPMG की रिपोर्ट है, ये खुद कह रही है कि 5 मिलियन लोग 1 साल के अंदर डेवलप हो जाएंगे। और पहले रिपोर्ट आई थी फिक्की और KPMG की 64,000 करोड़ का बिजनेस होगा, लेकिन दोबारा वापस रिपोर्ट आई है, ये अभी 2018 के अपडेट है, ये कह रहा है कि 72,000 करोड़ की हो जाएगी, मतलब लगभग 8,000 करोड़ और बढ़ गया। तो आप सोच के देख लीजिए, ये बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी का डायरेक्ट सेलिंग है। खुद देख लीजिए बेरोजगारी का क्या स्तर है, कोविड ने क्या कर दिया, हालत दर से बदतर हो चुके हैं। ये देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले लोग ये कहते थे कि मेरे पास ये नहीं है, फिर भी मेहनत करके देख लीजिए, मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया फिर भी मैं बिल गेट्स बन गया, दुनिया का सबसे अमीर। मैंने बचपन में जूते सिले लेकिन फिर भी मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, अब्राहम लिंकन। मैं होटल में सर्व करता था लेकिन फिर भी मैं ओबरॉय होटल ऑफ ग्रुप का मालिक बन गया आज। मैं बस का कंडक्टर था लेकिन आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भगवान बन गया। मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम में वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे 4th नंबर पे उसकी रिफाइनरीज आती है। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया लेकिन आज क्रिकेट का भगवान हो गया। मैं फुटबॉल की ट्रेनिंग की फीस भरने लायक नहीं था, चाय बेचता था और आज गोल्डन बूट का विश्व विजेता हो गया। दोस्त ये उदाहरण बताते हैं कि जिंदगी वह नहीं जो तुमको मिली है, जिंदगी साला वो है जो तुम बनाते हो। तुम गरीब घर में पैदा हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम गरीब मरे हो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेदार हो अपने लिए, उसके लिए ना आपके माँ बाप जिम्मेदार है, ना आपका दोस्त जिम्मेदार है, ना आपके सराउंडिंग जिम्मेदार है, सिर्फ आप जिम्मेदार है। आप सोच के देखिए कि जूता सिलने वाला कैसे राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आज जो लोग बदल नहीं रहे ना, उनकी जिंदगी बता देता हूं आपको। ये देखिए बेरोजगारी की मार, चपड़ासी की जो वैकेंसी निकली थी 738 पद, 1000 भी नहीं थे, लेकिन कौन गए हैं? MBA करे हुए भैया, BTech करे हुए, और 3 लाख उम्मीदवार आए हैं। 3 लाख क्यों? क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान रहे। साला MBA करने के बाद तुम्हें औकात है चपड़ासी बनने जा रहे हो तुम? अरे साला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जितना चाहो उतना काम करो, जितना चाहो उतना दाम कमाओ। दोस्त जिंदगी तुम्हारी है, सोच तुम्हारी है, फैसला तुमको लेना पड़ेगा। दोस्त ये देखिए 5वीं पास के लिए डिग्री धारी कर रहे हैं, ये ग्रेजुएट PhD, और हमारे जैसे BTech लोग भी वहां जा रहे हैं, वकील भी भेज रहे, साले LLB कर करके 5वीं पास का फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहोगे सब बेचने का काम है जी, हमारे DNA में नहीं है। अबे खुद को बेच रहा है 5वीं क्लास के वहां पर, खुद को बेच रहा है, खुद कोई 10,000 में बिका हुआ है, कोई 5,000 में बिका हुआ है। यहाँ तो बेच बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री का महानायक अमिताभ बच्चन 1 रुपए का तेल बेचने में शर्म नहीं करता, और तू 10,000 का माल बेचने में शर्म करता है। शर्म तुझे अपने आप पे आनी चाहिए जब तू अपने आप को 10,000 रुपए में किसी के पास बेच देता है। मैं तो सामान बिकवा रहा हूं, तू अपने आप को ही बेच देता है। दोस्त फिर देखिए, ये तो बहुत ही अभी लेटेस्ट न्यूज है, गूगल सर्च कर लेना। 23 लाख लोग आए थे और वैकेंसी कितनी थी? 368 वैकेंसी थी, और वो भी कोई बड़े कलेक्टर की नहीं थी, पियोन की वैकेंसी थी। 23 लाख फॉर्म आए थे, जिसमें से 255 तो PhD वाले थे और 2 लाख से ज्यादा तो ग्रेजुएट थे, बाकी तो और का तो पता नहीं है। अब सोच के देखिए, क्या आप आज नौकरी में, क्या आपके बच्चों के साथ में ये चाहते हैं आप कि चपरासी का फॉर्म भराओ, उनको IAS बनाने के सपने तो छोड़ दीजिए बॉस, ये नौकरियां तक नहीं है लोगों के पास में, तो उनकी तो क्या मारामारी चल रही होगी। आप सोच के देखिए, बाहर जाके देखना, दुनिया दर से बदतर हो रही है, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि बस ये काम तो हमारे DNA में नहीं है। अरे करना पड़ जाएगा, कहते हैं ना बदल जाओ नहीं तो बदलना पड़ेगा। मेरी माता श्री को मैं खूब कहता था, माता जी योगा कर लो, आपका बेटा योगा इंस्ट्रक्टर है, फ्री में सिखा दूंगा आपको, ये कर दूंगा। कहते नहीं जी, खाता पीते घर के इतने तो मोटे होने ही चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के माता जी योगा कर लो नहीं तो निकल लोगे। आज वापिस आती है, बेटा जी योगा सिखा दो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आदमी मुझे कहते थे ना कि भैया ये नहीं होता वो नहीं होता, आज वो मेरे पास आके बोलते भैया सिखा दो, भैया बता दो। कह रहा हूं, जब मैं पहले कमल सर बोलते थे ना मेरे को कि यार अभी काम करवा ले, फिर मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं हंसता था, मैं गाय को फालतू ही तो बैठा है, कौन सा टाइम, ऐसा सोचता था अपने दिमाग में। लेकिन आज सोच के देखिए, यही मैं अपनी टीम में बोलता था।
अपने जोमनेर वालों को बोलता था सीख जाओ सीख जाओ, इधर इधर जयपुर वालों को बोलता था सीख जाओ, मैं बिजी हो जाऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा। आज फोन सर आधा घंटा दे दो, 1 घंटा। मैंने कहा था टीम बड़ी होगी, आपके पास में भी टाइम नहीं होगा, सीख जाओ, टीम बड़ी हो जाएगी। अगर आप नहीं सीखे ना तो टीम फिर पेलेगी आपको। सर ये नहीं आता आपको, तो इसलिए सीखते रहो और बढ़ते रहो दोस्त। बहुत बड़ा बिजनेस है, समझने का बात सोचिए। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में, एक्टिव इनकम, मेरे को ये बहुत बढ़िया डायलॉग लगता है, मैं हमेशा बोलता हूं भैया। शोले मूवी लगभग सबने देखी है ना शोले मूवी में बसंती होती है और बसंती को वो गब्बर बोलता है, धर्मेंद्र को बांध के बोलता है कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेगी। और वही हमारा काम करता है। हमारे शादी हो जाती है, बीवी बच्चे हो जाते हैं और फिर हमारा बॉस बोलता है कि जब तक तू नौकरी करेगा, जब तक तू नौकरी पे आएगा, तब तक तेरे घर वालों का पेट चलता रहेगा, बस पेट फलता रहेगा। अब हम बसंती की तरह नाचते रहते हैं, इधर से घर वाले नचाते हैं, उधर से बॉस नचाता है, इधर से नाचते रहते हैं। जिस दिन हम नाचना बंद कर देते हैं ना, वो कहता है अब घर चले जाओ, अब आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सोच के देखो दोस्त, क्या जिंदगी पर बसंती बनना है, या फिर एक बार यहां पर जिंदगी के अंदर एक बार दमदारी के साथ में दिल खोलकर टीम बना दो और राजा की जिंदगी जी जाओ। चाहते हो राजा की जिंदगी जीना, चाहते हो लाखों रुपए कमाना? देखो मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूं, देख लेना। आज आपका खून खोल के बाहर नहीं आ जाए ना तो बता देना मेरे को। ये जो ट्रेनिंग है ना इतनी जबरदस्त है। अभी रुक जाओ, अभी तो मैं बता देता हूँ। ये देखो ओयो वाला, पहले आदमी होटल खोल लेता था तो कहता था हम होटल के मालिक है जी, हमारे को क्या जरूरत है पैसों की। ये ओयो वाला 23 साल का लड़का आ गया, एक ओयो का ऐप बना दिया और सारी होटलों पे कब्जा कर लिया इसने। हिंदुस्तान की ऐसी कोई होटल नहीं गांव शहर के अंदर जिसमें ओयो का ऐप नहीं चलता होगा। आज ना तो किराया देता ना कुछ देता है, सिर्फ अपनी ऐप की वजह से साला पैसा और लेता है ओयो वाला। उसके बाद स्विगी, पहले ढाबे वाले को घमंड हुआ करता था हमारा तो रेस्टोरेंट है जी, हमारा तो ढाबा है। स्विगी वाला आया 1 मिनट के अंदर, आज वो ढाबे वाला सिर्फ इतना सा कमा रहा है और स्विगी वाला इतना कमा रहा है। क्यों? पावर ऑफ नेटवर्क। उसके बाद में ओला वाला, पहले आदमी के घर में गाड़ी आ जाती थी ना तो बोलता था हमारे तो गाड़ी, हम तो ये जाएंगे वो जाएंगे। ओला वाले ने एक ऐप लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग का, और आज देख लीजिए न तो साले की गाड़ी है, न ड्राइवर है, न सवारी है, कुछ नहीं है। तुम काम करोगे, तुम भागोगे, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवरिंग तुम करोगे, सवारी से चिकचिक में तुम्हारी, पुलिस वाले से चिकचिक में तुम्हारी, लेकिन मुझे 30% पैसा चाहिए। उसके बाद में देखिए भारत मैट्रिमोनियल, ना दूल्हा इसका ना दुल्हन इसकी, लेकिन आज शादी करवाएगा तो पैसा लेगा, कम से कम 2000 रुपए लेता रजिस्ट्रेशन के। करके देख लेना जो बेस्ट पार्टी है। अमेजॉन को देख लेना आप, अमेजॉन वाला आज ना कुछ सामान उसका ना कुछ उसका, लेकिन आज देखिए वो अमेजॉन वाला हर सामान बेच रहा है अपने नेटवर्क के माध्यम से, और हम खरीद रहे हैं और दोस्तों को बता रहे हैं मोबाइल कहां से लिया, अमेजॉन से लिया, जूते कहां से लिए, अमेजॉन से लिए। अबे तुमको अमेजॉन वाला 1 रुपया नहीं दे रहा, क्यों उसके गाथा गा रहे हो? सेफ सोप की गाओ, यहां से जिंदगी सफल हो जाएगी दोस्त। पेटीएम वाला देख लो, आपको पेटीएम वाला ना बैंक उसका ना पैसा उसका, पैसा तुम्हारा, बैंक किसी के और के बाप का, सिर्फ पेटीएम से जाएगा तो पेटीएम वाला पैसा कमा रहा है और हम पैसे, भैया पेटीएम कर दूं, भैया पेटीएम कर दूं। अबे पेटीएम वाला तुमको पैसा दे रहा है क्या? फिर भी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सोच के देखो दोस्त, सोच के देखो। और आपके पास आज शानदार मौका है, 21वीं सदी का एक महान बिजनेस है दमदार लीडर के साथ में, और दमदार लीडर दिखा देता हूं आपको। ये देख लो, पहले तो बता देता हूं, ये है बिल गेट्स, और ये कहते हैं अगर मेरी जिंदगी के अंदर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, 1 मिनट की इनकम है इसकी लगभग 35 से 40 लाख रुपए, 35 से 40 लाख रुपया इसकी 1 मिनट की इनकम है दोस्त। और ये बंदा कहता कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है, और इसको अगर हर युवा और युवती को कर लेना चाहिए, नहीं तो अपनी जवानी खो देंगे, फिर बुढ़ापे में वो पीएफ के पैसे हैं उससे आप चंदन की लकड़ियां मंगा लेना और फिर मर जाना, ठीक है ना। यहाँ बिजनेस कर लो, बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा। और ये देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इसके ट्रंप टावर के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चलती है। कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी एंड रिस्पेक्टेबल बिजनेस है, सम्मान का बिजनेस है। आज देखो कितना मान सम्मान मिलता है जब हम उन लोगों के पास में जाते हैं। लेकिन बाहर आपको लगता होगा कि यार लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भैया अंधों की बस्ती में अगर आंखों वाला जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही। उसको यह है कि मैं साला 1 साल से नौकरी कर रहा हूं और 10 साल से 50 साल से नौकरी कर रहा हूं और अभी 50,000 60,000 पे पहुंचा हूं, और ये बंदा मेरे सामने आता है कहता है कि 4 साल में मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए सप्ताह की कमा रहा हूं, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। अंधों के शहर में आंखों वाला जाएगा तो, इसलिए लोग तो कहेंगे। ये देख लो टाइम फ्रीडम,
पंकज चौधरी, ये देख लो, इधर दिख रही है ना पुलिस वाली, जिंदगी भर ये 5 किलो की पुलिस और ये टोपी सिर पे लगा के घूमते रहते हैं ना, तो भी अपने खानदान में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, एक बढ़िया 4 पहियों की कार नहीं लेके आ सकते थे। लेकिन आज देख लो सेफ शॉप की वजह से आज जैगुआर है, कार छोड़िए जैगुआर है जो कि लगभग 60 लाख से ऊपर की है, और आज 2 लाख रुपए आज सप्ताह की कमा रहे हैं दोस्त, 8 लाख रुपए महीने की कमा रहा है। और आज देख लो, चाहे इसका मोबाइल देख लो लाख से ऊपर का, चाहे घड़ी देख लो लाख से ऊपर की, चाहे कार देख लो लाखों से ऊपर की, चाहे हाथों में अंगूठियां देख लो लाखों से ऊपर की। लेकिन वो पहले होता तो सिर्फ वो 5 धातु की अंगूठी पहनते, अष्ट धातु की है जी, शनि चढ़ गया जी लोहे की पहन लो, ऐसे करते रहते। और कार, अरे कार क्या, डीटीसी की बस है, यहाँ पर ये है, फ्री में चलेंगे, ऐसे करते रहते। लेकिन आज देखिए यंग रिच रिटायर्ड है, ये देख लीजिए 33 साल की उम्र में हरिनारायण चौधरी। कहते हैं ना कि एक इंसान को सफल होने के लिए बाप की दौलत नहीं, बाप का साया भी होता ना तो चल जाता है। इनके पास तो बेचारे के पास दोनों ही नहीं थी, ना बाप था, ना साया था, और ना ही दौलत थी। लेकिन ये बिजनेस मिला और इस बिजनेस को समझा और आज किया। और आज देखिए देश विदेश की यात्रा, 11 साल की नौकरी को रिटायर्ड, आज लाखों में इनकम। ये तो पिछले महीने का चेक है, जब 7 लाख थे, इस महीने तो लगभग 10 लाख का बनेगा इनका। 5 वीक है इसमें, 13 तारीख से 13 तारीख वाले महीने की बात करूंगा ना, तो 10 लाख रुपए कमाएंगे। आप भी चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यही रहेगा जॉब, एक्टिव इनकम। बसंती जब तक नाचेगी तब तक पैसा मिलेगा बसंती को, और जिंदगी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते रहना। विदेश नहीं, इंडिया घूमेंगे। कार, अरे 4 पहिए होने चाहिए। मकान, अरे नहीं किराए के मकान में रह लेंगे। ये, अरे नहीं ये कर लेंगे। और ये सेफ शॉप में आने के बाद पार्ट टाइम में करते करते जॉब अगर करना चाहो तो कर लो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई बता नहीं, कोई वो नहीं है इसके अंदर। ड्रीम्स सारे पूरे होंगे, पैसिव इनकम बन जाएगी, इतने अचीवमेंट आ जाएंगे जो आपके खानदान को मिला के नहीं होंगे, आपके अकेले का अचीवमेंट होंगे। रिकॉग्नाइजेशन होगा, मान सम्मान होगा, टीम होगा, पैसा होगा और सब कुछ होगा दोस्त। तो दोस्तों आज आपने दूसरा दिन कंप्लीट किया, एक्साइटमेंट के साथ में बने रहे। लगभग 83 लोग आज हमारे साथ में अभी हैं। जो नहीं आए हैं वो मैंने बोला ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है जो खोवत है। तो जो खो रहा है ना, खोने दो ये उसको, जिंदगी आपकी है, आपका फैसला करना है। किसी को लीडर को ये घमंड हो जाता है। आपने सुना होगा कि कुमार गाड़ी लेके जाता है, उसके साथ में कुत्ता चलता है, वो कुत्ता कई बार क्या होता है, वो आगे चलता है बैलगाड़ी के आगे, उसको घमंड होता है कि कुमार साहब को रास्ता मैं बता रहा हूं। तो कुछ लीडर को यह हो जाता है कि काम हमारी वजह से चल रहा है। भैया काम कब पता नहीं कब साइड में हो जाओगे, इसलिए ईमानदारी के साथ में बने रहो, अपलाइन के साथ में बना के रखो बस। अरे जब गुरुजी करने में पैसा आ रहा, काम हो रहा है, तो क्यों फालतू के अंदर कर रहे हो। कहते हैं ना, जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। वो कहते हैं ना मैं कर लूंगा, भैया कर लेता तो आज तक कर लेता। इस बिजनेस का रूल है ये, गुरु रहेगा तो सफल हो जाओगे, और गुरु रहेगा तो डूब जाओगे। क्योंकि पत्थर अपने वजन से डूबता है, किसी के डुबाने से नहीं डूबता। इस बिजनेस में आदमी अपने वजन की वजह से, अपने अहम की वजह से असफल होता है, सफल तो वो गुरु की वजह से ही होगा। तो आज का जो आपको इंफॉर्मेशन मिला, आपने सीखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ पर एक बेहतर आपको नजरिया मिला होगा, बिजनेस के बारे में मिला होगा। और मैं कुछ कमल सर अगर आप बताए तो मैं कुछ लोगों का अगर राय लेना चाहें 2-4 का तो बताइए, नहीं तो फिर मैं क्लोज करूंगा इसको। जी कमल सर। सो नाउ वेलकम ऑन द जूम मीटिंग आवर ग्रेट मेंटर, जिनकी मेंटरशिप में हम ये काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज आपका एक कारवा बना हुआ है। सो नाउ वेलकम ऑन द जूम मीटिंग आवर ग्रेट अपलाइन एमरल्ड लीडर मिस्टर कमल चौधरी। थैंक यू प्रवीण जी, सभी को मेरा नमस्कार। और आज वास्तव में बहुत ही धमाकेदार आपने ट्रेनिंग दी, और मेरे को लगता है सभी के खून में उबाल आया होगा। और यदि जैसे प्रवीण जी कह रहे थे जिसके खून में उबाल नहीं आया तो उसको टेस्ट करवाने की जरूरत है। और ज्यादातर मेरे को लगता है कि एक दो ही कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बातें नहीं सुनी होगी, बाकी सबके चेहरे बता रहे हैं कि जबरदस्त एनर्जी लेवल था और नॉलेज भरी और शानदार। आपने पीपीटी भी बहुत शानदार बनाई है, शानदार कलेक्शन आपका रहा है, और वास्तव में इसके लिए आपने मेहनत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी टाइगर्स के लिए आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन लिया। और कहीं ना कहीं देखो आज ये अपनी जॉब को भी कर रहे हैं, एनबीसी में नौकरी भी कर रहे हैं, उसकी भी पीपीटी बनाते हैं। उसके बाद में लगातार आप देखते हैं कि ये फील्ड में भी रहते हैं, लगातार अपनी टीम को भी बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट इनका रहता है। और चाहे वो कहीं भी हो, गांव से लेके शहर तक इनका सपोर्ट रहता है बिल्कुल। और 100% ये अपना देते हैं, 100% क्या, जितने भी परसेंट होता है वो उतने परसेंट ही देते हैं। और नाइट के अंदर अपनी कंपनी का काम करते हैं। सोच के देखो, ये 12-1 बजे भी सोते हैं ना, तब भी ये 5 बजे उठ जाते हैं
तो सोच के देखो डेडिकेशन कैसा है, कैसे लीडर्स के साथ में आप काम कर रहे हो। तो मैं निश्चित ही भरोसा दिलाता हूँ जो भी व्यक्ति आज, चाहे प्रवीण जी, चाहे अदर टीम हो, के अंदर कोई भी लीडर काम कर रहे हैं, अभी कभी ऐसा सोचते भी नहीं है, और बहुत सारे लीडरों को ये पता भी है, हमारे साथ भी बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये अपनी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति इनके टच में रहा, चाहे वो ब्रदर लाइन का हो चाहे खुद की लाइन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार यदि 3 से 4 साल जो व्यक्ति इनके टच में रहा, निश्चित तौर पे वो सफल रहेगा। और सबसे पहले अपन जान लेते हैं देशराज जी गढ़वाल से कि उनको आज का सेशन कैसा लगा। तो सो नाउ वेलकम ऑन द स्टेज देशराज जी गढ़वाल। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। देशराज जी। थैंक यू गुरुदेव। आज की ट्रेनिंग बिल्कुल बहुत ही शानदार रही और प्रवीण जी ने बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दिया है, और उम्मीद करता हूं कि सभी जो भी लीडर्स आज की ट्रेनिंग में आए हैं उनके साथ में बहुत ही गजब का काम होने वाला है, और एक एक चीज बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने समझाई। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं सर की जो आज ट्रेनिंग रही है उसका डेफिनेटली सभी लीडर्स को फायदा होने वाला है। थैंक यू सर। नेक्स्ट आप प्रवीण जी, आप भी जान सकते हैं, किसी भी लीडर को बुला सकते हैं आपको लगता है, या मेन गोल्ड एंड अबाउ। ओके। तो हमारे जो नेक्स्ट शानदार लीडर है राम जहांगीर जी, तो उनसे भी जान लेते हैं आज का सेशन उनको कैसा लगा और क्या चीजें अपनी टीम को बताना चाहते हैं। सो नाउ वेलकम मीटिंग राम जहांगीर जी। बिल्कुल गुरु जी, बहुत बढ़िया, आज का सेशन शानदार रहा और प्रवीण जी ने बहुत ही शानदार तरीके से आज बताया, और निश्चित रूप से जिसने भी आज ट्रेनिंग अटेंड करी होगी और उसको आज बहुत गजब का नॉलेज मिला है और टीम में भी अप्लाई होगा। और बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर जो भी रह गए हैं आने वाले जो 2 दिन हमारे पास है, इसमें बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को लेकर आओ, क्योंकि अब जो 2 दिन और है वो इससे भी शानदार होने वाले हैं। और बिल्कुल जो व्यक्ति आज इस कोर ट्रेनिंग को ले रहा है, निश्चित रूप से कह रहा हूँ उसके साथ बहुत बड़ा काम होगा, उसकी टीम के साथ बहुत बड़ा काम होगा। और पुनः प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गजब की ट्रेनिंग दी, बहुत शानदार, मजा आया मुझे भी बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, आपने भी इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइज करवाया। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, शानदार। अभी हमारे नेक्स्ट दमदार लीडर के पास चलते हैं, मंगल जी सारन, और उनसे भी जान लेते हैं कि आज का सेशन उनको कैसा लगा और अपनी टीम को क्या सजेशन देना चाहेंगे। सो नाउ वेलकम ऑन द जूम मीटिंग मंगल जी सारन। बिल्कुल गुरुजी, आपको धन्यवाद। आज की जो ट्रेनिंग है वाकई में प्रवीण जी ने बहुत ही शानदार दी है, और अपने तन मन से जबरदस्त जोश टीम में भरा है, बेहतरीन करके दिखाएंगे। और सभी से मैं आशा करूंगा कि आज की ट्रेनिंग से बिल्कुल जो सीखा है उसको फील्ड में अप्लाई करेंगे और एक दिन शानदार काम करके दिखाएंगे। थैंक यू कमल सर। थैंक यू। अभी नेक्स्ट जो हमारे और भी दमदार लीडर है, शायद राजेंद्र जी साई है, तो बिल्कुल वो भी अनम्यूट करें और अपनी राय रखें, लेकिन वो अभी शायद उनकी ड्यूटी है, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने अपना जूम मीटिंग ऑन नहीं रखा, कोई बात नहीं। और जो हमारे नेक्स्ट गोल्ड लेवल पे सीताराम जी हैं, यदि सीताराम जी भी हमारी ट्रेनिंग के अंदर है तो वो भी अपनी राय रख सकते हैं कि आज का सेशन उनको कैसा लगा। सीताराम जी नमस्कार। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। और गुरुजी मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आज प्रवीण सर ने इतनी जबरदस्त और बेहतरीन और ट्रेनिंग का जो आयोजन किया गया है, वास्तव में जोश और एक एनर्जेटिक ट्रेनिंग जो रही है, और आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत ही जबरदस्त यहाँ से लीडर डेवलप होंगे सर, और आपका जो नेटवर्क है उसका हमेशा धमाल रहेगा सर। बिल्कुल सर, इसी के साथ थैंक यू सर। थैंक यू सीताराम जी। अभी हम जान लेते हैं औकारमल जी से, आज उनके अपने खुद के बच्चे से ट्रेनिंग लेके उनको कैसा लग रहा है। ये भी एक अलग ही अनुभव है और बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही देखा होगा, तो उनसे भी जान लेते हैं कि अपने ही बच्चे से ट्रेनिंग लेके उनको कैसा फील हो रहा है। तो हाँ, सभी लीडर्स को नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज की ट्रेनिंग ये भगवान का है, मेरा तो एक आशीर्वाद है कि मैं जानता हूँ कि इतनी जानकारी दी है कि लोग आने वाले टाइम पर इतनी जबरदस्त और इतने शानदार काम करेंगे कि मंजिलें ज्यादा दूर नहीं है। कहावत में कहा गया है
क्या अगर राहें सीधी है तो मंजिलें दूर नहीं है। तो इसकी जो जानकारी दी गई बहुत ही जबरदस्त है और 2 दिन और बचे हैं, उनको अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अपना एक्सपीरियंस रखा। और लोग वैसे जानते भी होंगे, बाकी कुछ लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, ये प्रवीण जी के पापा हैं और आज ये भी बिजनेस को कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस में RAC सब इंस्पेक्टर से ये रिटायर है और रिटायरमेंट के बाद में ये फुल टाइम ये बिजनेस को दे रहे हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ फर्स्ट डे से आज तक इनका डेडिकेशन काबिले तारीफ है। काफी सारे लोग जानते हैं, चलो जो भी नहीं जानते आज उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहा। अब हम चलते हैं जयेश भाई जो गुजरात से हैं और देखो ड्यूटी पे बने हुए हैं और में ड्यूटी के साथ में अपना यहाँ से ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया, तो उनका भी डेडिकेशन बहुत ही शानदार है। तो उनसे भी जान लेते हैं। जयेश भाई कैसा लगा आपको? सर नमस्कार, सभी लीडर्स को नमस्कार सर। सर आज की मीटिंग सबसे शानदार रही क्योंकि इसमें बहुत सारा डाउट मुझे था जो आज क्लियर हो गया था, इसलिए गुरु जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू जयेश भाई, शानदार। और अपने लेडी टाइगर से भी जान लेते हैं माया जी जो जयपुर से हैं और एक प्राइवेट टीचर होते हुए बिजनेस को कर रही हैं, तो उनको कैसे क्या फीलिंग आ रही है, तो प्लीज जी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रवीण सर के लिए जितना वर्ड्स बोलूँ ना उनके लिए तो मतलब वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे और वो जितना डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं और हम लोगों को सिखा रहे हैं वो तारीफे काबिल हैं। और सर का जो है कि जो सिखा रहे हैं हम डेफिनेटली सर का प्राउड फील करके दिखाएंगे और जो सर ने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी टाइगर टीम उनको फॉलो करेगी डेफिनेटली और सर का प्राउड फील करके दिखाएंगे सर। और सर की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। अभी ये कहूंगा कि मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा नॉलेज है वो मेरा लाइन और सिस्टम की वजह से है और मेरी पहचान आप लोगों की वजह से है। आप लोग नहीं होते तो मेरी पहचान नहीं होती और गुरु लोग नहीं होते तो मेरा ज्ञान नहीं होता। बस मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। अभी हाउस वाइफ है रेखा जी किशनगढ़ से, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको आज का सेशन लेके कैसा लगा। तो रेखा जी आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रेखा जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आपका सेशन बड़ा ही बहुत ही अच्छा रहा और प्रवीण सर के द्वारा जो जानकारी मिली वो बिल्कुल काबिले तारीफ थी। जितनी उनकी बात की जाए उतना कम है और हम उनसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हमारे और भी दमदार लीडर हैं, वरुण जी दिल्ली पुलिस रेवाड़ी से हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि उनको आज का सेशन कैसा लगा। बिल्कुल, महागुरु जी को प्रणाम। और प्रवीण सर की ट्रेनिंग की बात करें तो बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त और जबरदस्त, बहुत ही शानदार। और प्रवीण सर के तो लगातार फैन है हम ट्रेनिंग के, हर चीज को इनकी तो एक बार आवाज सुन जाए जोश आ जाता है। तो बिल्कुल प्रवीण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे और मेरी टाइगर टीम की तरफ से। और देखो मेरे टीम के जो लीडर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है जब प्रवीण सर का नाम आता है, तो प्रवीण जी की ट्रेनिंग है। तो बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हमारे बीच में ड्यूटी बने हुए हैं रामदयाल जी चेन्नई से हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो भी अपना ड्यूटी टाइम यहाँ से दे के यहाँ से ट्रेनिंग सेशन भी ले रहे हैं। तो रामदयाल जी आप सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल अनम्यूट करें और आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। गुड मॉर्निंग कमल सर। मैं आज प्रवीण सर के बहुत प्रभावित हुआ और इनकी दिशा में काम करने की कोशिश करूंगा। और वैसे मैं जोधपुर विपाट शहर खानका का रहने वाला हूँ और धर्मेंद्र सर की टीम में रहता हूँ। फिर भी जो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। किसी की मैं उसके लिए बेशक तत्पर रहता हूँ कि लालच रहता हूँ कि आज किसी की मीटिंग अटेंड कर पाऊँ। अगर एक सेशन छूटा है तो मेरे लिए बहुत मिस होता है कि आज मैंने टाइम नहीं निकाल पाया। तो इसीलिए मैं सीखने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद रहा और हरीश सर का आशीर्वाद रहा तो एक दिन जरूर हमारी टीम आगे बढ़ेगी और मैं काफी काम करने के लिए लागित रहूँ। बहुत बहुत प्रवीण सर को धन्यवाद जो आज की सेशन में मुझे बताया, सीखने को मिला। थैंक्स सर। वेलकम सर। और बहुत ही शानदार। हमारे साथ अब दिल्ली से नीतू जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा। तो प्लीज नीतू जी आप सुन पा रहे हैं, म्यूट करें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने
फर्स्ट टाइम मैंने प्रवीण सर का ये सेशन अटेंड किया और मैं लास्ट में आई। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं लास्ट में आ पाई हूँ। इवन मैं पहले से अगर इसको स्टार्ट करती, मैं सच बता रही हूँ, मैंने जो एनर्जी सर के अंदर देखी है, वंडरफुल एनर्जी, वंडरफुल एक्साइटमेंट। आज मेरे को ऐसा लगा कि हरी सर के बाद अगर मैंने किसी को सुना है तो प्रवीण सर को सुना है। और मुझे लग ही नहीं रहा था कि सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक एक्साइटमेंट आज मेरे अंदर भी सर को देख के इतना एक्साइटमेंट देखा। ट्रेनिंग जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, बट सर का जो एक्साइटमेंट था, सर की वर्डिंग्स जो थी, मैंने बहुत चीजें नोट करी है। सर कब किस वर्ड को अप करते हैं, किसको डाउन करते हैं, एक एटीट्यूड, वंडरफुल एटीट्यूड, एक पर्सनालिटी, आज सब कुछ मैंने सर के अंदर देखा। सुना बहुत था प्रवीण सर के बारे में कि हाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बट आज मैंने लाइव देखा है। इवन मैंने बहुत कुछ यहाँ से नोट भी किया है, सीखा भी है। और मैं तो सर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, अगर सर कभी टाइम हो तो प्लीज मेरी टीम के साथ भी आप ये अपना समय देना और हमें भी एक बार कोर ट्रेनिंग जरूर देना। मैं वापस से आपको सुनना चाहूंगी। और आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जो आधे घंटे पहले स्किप कर चुकी हूँ ना, कल उसको मैं 6:50 पे ही मैं ज्वाइन करके इवन टीम को भी बैठा के वापस से उस सेशन को मैं दोबारा से लूंगी। जो 2 दिन बचे हैं उसको मैं फिर से सुनना चाहूंगी। और मैं क्या बोलूं सर के बारे में। थैंक यू सो मच कमल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वंडरफुल सर। थैंक यू नीतू जी। और हमारे साथ में बहुत ही दमदार लीडर और भी हैं, तो उनके व्यू भी हम जान लेते हैं। तो प्रकाश जाट भांकरोटा से हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आपका आज का जो सेशन रहा वो कैसा फील हुआ उनको और कैसा लगा। स्टूडेंट है और बॉक्सिंग करते हैं जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज का सेशन बहुत शानदार रहा और प्रवीण जी सर ने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी और बहुत ही एनर्जेटिक ट्रेनिंग रही। और बिल्कुल सभी टाइगर मेरी टीम के सभी दमदारी से काम करेंगे। चलो बहुत बढ़िया प्रकाश, शानदार प्रकाश जी। अभी हमारे बीच में CISF से हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं राजकुमार जी, और CRPF से सॉरी। और उनको कैसा फील हुआ, तो राजकुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो म्यूट करें और आज का एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा। थैंक यू सर। सभी टाइगर टीम लीडर को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रवीण सर की कोर ट्रेनिंग में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, बाकी मेरी चौथी ट्रेनिंग है। बहुत ही जबरदस्त सर। सर ने बताया था कि एक टून होती है, उस टून को मैच अगर किया जाए तो प्रवीण सर को तो मैच करने की जरूरत क्या, दूसरे को मैच करवानी चाहिए अपनी टून से। बहुत ही जबरदस्त सर, एक एनर्जेटिक पावर उत्पन्न होती है और उस चीज से ही आज के दिन टीम बढ़ भी रही है और चाल भी रही है जबरदस्त। तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 दिन और बचे हैं, इसी टून के साथ जबरदस्त ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और अगले अपनी जितनी टीम है उसको पूरी को बैठेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अभी लगभग सभी लोगों से हमने, सब लोगों से तो खैर नहीं ले पाएंगे, अभी जो भी लोग हैं वो आपकी ही आवाज है। जिन लोगों का नंबर नहीं पड़ा है वो ये फील करें कि हमारी आवाज थी और इन लोगों के माध्यम से हमारे को इन्होंने बताया है सभी लोगों को, तो आपकी आवाज है कि मैंने इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए। तो ये मत सोचना कि सर ने मेरा नाम नहीं लिया, और पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट अभी 2 दिन और बाकी है तो आपका भी नाम लिया जाएगा। आप लगातार जिसका वीडियो, अब मैं ये सर्च रखूंगा देखो कि जिसका वीडियो ऑन रहेगा ना, मैं उसको इनवाइट करूंगा कि वो डेडिकेशन के साथ सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं सारी बातें उसी को सुनाई दी होगी और उसने इस मीटिंग को सही से फील किया होगा। तो जिसका भी वीडियो ऑन रहेगा ना, तो मैं उसको ही यहाँ से बुलाऊंगा। अभी देखो वीडियो ऑन हो गया है, मनोज जी हैं अपने RPF से, तो बिल्कुल मनोज जी से भी जान लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। मनोज जी। जी गुरु जी नमस्कार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जूम मीटिंग माध्यम से। सर मैं अपने छोटे मोटे प्रवीण सर का क्या बोलूं, प्रवीण सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और सभी वीडियो देखता रहता हूँ और इनको देखकर बहुत जोश आता है और मैं अपना बहुत जल्दी टीम भी लेवल बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। और सभी लीडर्स देख लो, ध्यान रख लो, सभी लीडर्स है ना कल अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा उसमें बिठाए ट्रेनिंग सेशन के अंदर, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यहाँ से 100 सीट है हमारे पास में और 99 आज आपको पता हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और सभी लीडर चाह रहे हैं कि यार आज तो मिस कर दिया, मेरे और लीडरों को मैं बुलाऊंगा कल। तो जो भी लीडर पहले अपनी मीटिंग को ज्वाइन करवा लेगा तो वही उनको अपनी टीम को नॉलेज दे पाएगा।
और कहीं ना कहीं हम अकेले नॉलेज लेते हैं, यदि हमारी टीम भी साथ में नॉलेज लेती है तो आपका ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो आपकी टीम भी उतना ही नॉलेज लेगी और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी पड़ने वाला है। आने वाले टाइम में देखना, जिस लीडर की यहाँ से आज कोर ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, उसकी टीम ज्यादा से ज्यादा बैठेगी, उसका रिजल्ट उतने ही गुना होने वाला है। तो आप भी चाहते होंगे कि मेरी टीम से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाऊं और आने वाले निश्चित तौर पे जो इसका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा और टारगेट्स में भी आप देख पाएंगे कि उसी की टीम से ज्यादा टारगेट होंगे। तो आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग सेशन के लिए बिठाएं और हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा कोर ट्रेनिंग होगा उसके अंदर सीटों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो बिल्कुल हो सकता है तो स्ट्रेंथ को देख के हम अभी भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएं और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रवीण जी आपको फिर से धन्यवाद। और सभी लीडर्स ने ध्यानपूर्वक सुना और अपनी ईमानदारी से आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली, उसके लिए आप सभी को भी यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बस दोस्तों, बस यहीं पर अपनी बात को विश्राम देना चाहेंगे और सभी लोगों से बस यही कहेंगे कि जो भी बात अगर आपको बताई गई आप अपनी जिंदगी में अपनाइए। अगर कोई चीज खराब लगी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, गलती से मेरे मुंह से कोई गलत निकल गया उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। बस आपको यही कहूंगा कि जिंदगी में बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, अपने परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन करिए। और याद रखना, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तुझे खुद जलाना होता है, तुझे खुद जलाना होता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।